आदाब से मैं हूं सफीउल्लाह, आप देख रहे हैं 4TV खबरनामा। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। नामजद ओहदों के लिए मुंतजर कांग्रेस कायदीन की उम्मीदों पर पानी फिर गया, तकर्रुरात से चीफ मिनिस्टर का इनकार। हैदराबाद में अकबरुद्दीन ओवैसी का वालिहाना इस्तकबाल, बंजारा हिल्स में वाक़ई इनकी क़यामगाह पर अवाम का बेपनाह हजूम, आतिशबाजी और रक्स। रियासत में सरकारी कामकाज ठप, इंदिरा बाटा प्रोग्राम 2 माह से बंद, हुक्मरान खुद सिताई में मसरूफ। और पुरानी हवेली में अफसोसनाक हादसा, बरखी शॉक लगने से 11 साला तालिब इल्म हलाक। और अब खबरें तफसील से। आदिलाबाद जेल से रिहाई के बाद हैदराबाद पहुंचे कायद मुखन्ना अकबरुद्दीन ओवैसी का शहर में वालिहाना इस्तकबाल किया गया। क़यामगाह वाक़े बंजारा हिल्स में अवाम का हुजूम था, जगह जगह आतिशबाजी की गई और रक्स किया गया। मजलिस-ए-इत्तेहाद मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी के हजारों चाहने वालों ने हैदराबाद वापसी पर उनका शानदार इस्तकबाल किया। मजलिसी लीडर को आदिलाबाद से बंजारा हिल्स में वाक़े उनकी क़यामगाह पर एक तवील रैली की शक्ल में लाया गया, जिसमें सैकड़ों अफराद शामिल थे। ये रैली उस वक्त एक बड़े जुलूस में तब्दील हो गई जब अकबर ओवैसी मेड़चल पहुंचे, जहां पहले से मुंतजिर हजारों नौजवान इस रैली में शामिल हो गए। मेड़चल से लेकर बोनपल्ली, सिकंदराबाद, बेगमपेट, पंजागुट्टा और बंजारा हिल्स तक जगह जगह वक्फे वक्फे से जबरदस्त आतिशबाजी की गई। फरते मसरत से सरशार मुहिब्बान मजलिस को रक्स करते हुए भी देखा गया। वो अपने हाथों में मजलिस के परचम और कायद मजलिस की तस्वीर लिए हुए थे। उधर अकबरुद्दीन ओवैसी की क़यामगाह वाक़े बंजारा हिल्स के पास दोपहर से ही सैकड़ों नौजवान जमा हो गए थे। 11:30 बजे अकबरुद्दीन ओवैसी एक बड़े जुलूस के साथ जैसे ही अपनी क़यामगाह के पास पहुंचे तो नौजवानों ने जबरदस्त नारों की गूंज में उन पर फूलों की बारिश कर दी। आतिशबाजी से बंजारा हिल्स का पूरा इलाका गूंज उठा। क़यामगाह के पास मुहिब्बान मजलिस की इतनी बड़ी तादाद थी कि पुलिस बेबस नजर आ रही थी। अवाम के जबरदस्त जोशो खरोश की वजह से अकबरुद्दीन ओवैसी को मकान की गेट में दाखिल होने के लिए आधा घंटा लगा। कायदे मजलिस की एक झलक देखने के लिए नौजवान इतने बेचैन थे कि कई नौजवान उनकी क़यामगाह की बाउंड्री वॉल पर चढ़ गए। जैसे ही अकबर ओवैसी सहन में दाखिल हुए, उन्होंने अपने छोटे भाई बुरहानुद्दीन ओवैसी, फर्जंद नूरुद्दीन ओवैसी, पार्टी के अरकान मुकन्ना अहमद पाशा कादरी, मौजम खान, अहमद बलाला, अमीनुल हसन जाफरी, मेयर हैदराबाद मोहम्मद माजिद हुसैन, कॉरपोरेटर्स और अपने करीबी रफ़क़ा से मुख्तसर मुलाकात की। जबकि रुकन असम्बली अफसर खान, रुकन कौंसिल अल्ताफ़ हैदर रज़वी, डॉक्टर मजहर अली खान, साबिक़ डिप्टी मेयर जाफर हुसैन मेराज आदिलाबाद से ही अकबर ओवैसी के हम रिकाब थे। आदिलाबाद से बंजारा हिल्स तक तकरीबन 7 घंटे के सफर के दौरान पूरे रास्ते में जश्न का समा था। कायद मजलिस का ऐसा यादगार और तारीखी इस्तकबाल किया गया जिसकी माजी में कोई नज़ीर नहीं मिलती। मकामी लोगों ने बताया कि बंजारा हिल्स के इलाके में अवाम की इतनी बड़ी तादाद सिर्फ 2 मौके पर ही देखी गई। पहली मरतबा उस वक्त जब जनवरी के महीने में अकबर ओवैसी लंदन से वापस हुए थे और उन्हें एयरपोर्ट से उनकी क़यामगाह लाया गया था, और दूसरी मरतबा अब जबकि आदिलाबाद से वो शहर वापस हुए हैं। 40 दिन तक कैद-ओ-बंद की सऊबतें बर्दाश्त करने वाले मजलिस-ए-इत्तेहाद मुस्लिमीन के कायद मुकन्ना ने अवामी मकबूलियत की एक नई तारीख बनाई है। उनकी रिहाई पर
न सिर्फ हैदराबाद और रियासत के अजला बल्कि मुल्क के दीगर कई इलाकों में मुसलमानों ने जबरदस्त जश्न मनाया। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी और सदर प्रदेश कांग्रेस बी सत्यनारायण एक बार फिर दिल्ली से खाली हाथ लौट आए। राहुल गांधी ने इन दोनों कायदीन को जरूरत से ज्यादा इख्तियारात देने से साफ इनकार कर दिया और हिदायत दी कि हुकूमत की कारकर्दगी को बेहतर बनाए। जराये के मुताबिक इन्हें इसके लिए 3 महीने की मोहलत भी दी गई है। राहुल गांधी ने दो टोक लफ्जों में कह दिया है कि दिल्ली आकर इनकी तारीफों के पुल बांधने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि वो अवाम के बीच जाए, पार्टी को मुस्तहकम करें और पार्टी कायदीन और कारकुनों में एतमाद बहाल करें। चुनांचे दिल्ली से वापस आने के बाद वज़ीर आला ने कांग्रेस कैडर पर वाज़ेह कर दिया है कि नामजद ओहदों की तमन्ना करना छोड़ दें। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने ओहदेदारों के साथ कैंप ऑफिस में गैर मौसमी बारिश से होने वाले नुकसान पर जायजा इजलास मुनक़िद किया। उन्होंने रियासती वजीर गीता रेड्डी और श्रीधर बाबू को हिदायत दी है कि फौरन मेदक और करीम नगर का दौरा करें। इसी तरह दूसरे मुतासरा अजला के वज़रा को भी अपने अपने जिले का दौरा करने के लिए कहा गया है ताकि राहत कारी के कामों का जंगी खुतूत पर जायजा लिया जा सके। उन्होंने मजीद कहा कि इस सिलसिले में इब्तिदाई रिपोर्ट मुतालिका कलेक्टर से हासिल कर सकते हैं ताकि पीर के दिन सेक्रेटरीट में मुनक़िद होने वाले जायजा इजलास में इस पर गौर किया जा सके। उन्होंने चीफ सेक्रेटरी मिनी मैथ्यू को भी हालत पर नजर रखने की हिदायत दी है। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने शमशाबाद एयरपोर्ट पर मुत्तहिदा अरब इमारात से वतन वापस होने वाले तारिकीन वतन से मुलाकात की। उन्होंने तारिकीन वतन को तयक़ुन दिया है कि फलाही स्कीमों में उन्हें तरजीह दी जाएगी। उन्होंने बताया कि उनकी हुकूमत मजीद 300 तारिकीन वतन को मुल्क वापस लाने के लिए इक़दाम कर रही है। वाज़ेह है कि रियासती हुकूमत अपने खर्च पर हफ्ते के दिन 20 तारिकीन वतन को पहले वतन वापस ला चुकी है, जबकि इतवार के दिन स्पेशल सेक्रेटरी वेंकट रमना रेड्डी की निगरानी में 17 हिंदुस्तानी शमशाबाद एयरपोर्ट पहुंचे। इस मौके पर रियासती वजीर सिविल सप्लाई श्रीधर बाबू भी मौजूद थे। सदर तेलुगुदेशम नारा चंद्रबाबू नायडू तकरीबन 4.5 माह से रियासत में पदयात्रा कर रहे हैं। उनका पैदल दौरा रियासत में एक तारीख बनाने जा रहा है। वो 2000 किलोमीटर से ज्यादा का सफर कर चुके हैं। रास्ते में कई मरतबा बीमार और जख्मी होने के बावजूद वो अपना सफर जारी रखे हुए हैं। अपनी पार्टी को इख्तिदार पर वापस लाने के लिए चंद्रबाबू नायडू की ये यात्रा से पार्टी को कितना फायदा होगा ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन तेलुगुदेशम की मौजूदा सूरत हाल यह है कि उनकी इस यात्रा के दौरान टीडीपी के 4 अरकान असेंबली, 1 रुकन कौंसिल
और कई सीनियर लीडर्स अपनी पार्टी बदलकर वाईएसआर कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर चुके हैं। यह सूरत-ए-हाल बाबू के लिए काफी मायूसकुन कहलाई जा सकती है। इख्तियार के चक्कर में इनकी पार्टी पर गिरफ्त कमजोर पड़ती देखी जा रही है। इतलात है कि मजीद अहम लीडर्स भी पार्टी छोड़ने पर गौर कर रहे हैं। वाईएसआर कांग्रेस की क़यादत रोजा ने कहा है कि चंद्रबाबू नायडू की यात्रा पदयात्रा नहीं बल्कि पनिशमेंट यात्रा है, जहां वो अपने दौरे इख्तियार में की गई गलतियों के बाद इख्तियार से महरूमी की सजा भुगत रहे हैं। मीडिया से बातचीत करते हुए रोजा ने कहा कि इतनी तवील यात्रा के दौरान किसी भी अहम अवामी मसले को मंजर आम पर नहीं लाया गया। इस यात्रा के दौरान वह सिर्फ वाईएसआर खानदान को बदनाम करने की कोशिश करते रहे हैं और यह सिर्फ जगन की मकबूलियत से खौफजदा होने की अलामत है। रियासत में इन दिनों सरकारी काम काज बिल्कुल ठप है। गुज़िश्ता हफ्ते इमदाद बहामी के इंतखाबात और इस हफ्ते शादियों के बहाने से हुकूमत की कारकर्दगी सिफर के बराबर देखी गई है। दरहकीकत माह दिसंबर से यही सूरत हाल है। रियासती काबीना का आखिरी इजलास गुज़िश्ता साल नवंबर में हुआ था। इसके बाद कोई मीटिंग नहीं हुई। इंदिरा बाटा भी 2 माह से बंद है। प्रजापतन प्रोग्राम से वुज़रा ने भी दिलचस्पी नहीं दिखाई। अवाम पर मुसलसल बोझ डाला जा रहा है और हुक्मरान खुद को शाबाशी देने में मसरूफ है। मरकजी ममलकती वजीर चिरंजीवी ने बताया है कि 11 ता 14 अप्रैल हैदराबाद में आलमी सियाहती सेमिनार मुनक़द किया जाएगा। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि सियाहत के महकमे में फंड्स की कमी है, लेकिन अगर हुकूमत ने चंद तब्दीलियां लाएं तो महकमे को तरक्की दी जा सकती है। उन्होंने बताया कि बैरूनी सयाहों को राग़िब करने के लिए एक वेबसाइट भी तैयार की जा रही है। रायचूर कर्नाटका के एक वफ्द ने दारुस्सलाम पहुंचकर मजलिस के जनरल सेक्रेटरी और रुकन असेंबली सैयद अहमद पाशा खादरी से मुलाकात की। इस मौके पर पाशा खादरी ने दौरा कुनिंदा वफ्द में रुकनियत साजी के फॉर्म्स तकसीम किए। रुकन असेंबली विरासत रसूल खान ने मुरादनगर में वाक़े दरगाह हजरत सैयद सादात रहमतुल्लाह अलैह के अहाते में बोरवेल नस्ब करवाई। बताया जाता है कि मुकामी अफराद और दरगाह शरीफ की जियारत को आने वालों को पीने के पानी की मुश्किलात का सामना पड़ रहा था, जिस पर विरासत रसूल खान ने 3 लाख रुपए की लागत से बोरवेल नस्ब करवाई। इस मौके पर मुरादनगर डिवीजन के रुकन बल्दिया जाकिर बाखरी और मोहम्मद इम्तियाज भी मौजूद थे। रुकन असेंबली विरासत रसूल खान ने दारुस्सलाम में सफेद राशन कार्ड्स तकसीम किए। श्रीनगर कॉलोनी और यल्लारेड्डी गुड़े के रहने वाले मुकामी अफराद ने मीडिया को बताया कि उनके राशन कार्ड्स के लिए मजलिसी कायदीन ने नुमाइंदगी की थी। उन्होंने मजीद बताया कि राशन कार्ड्स अनकरीब जारी कर दिए जाएंगे। मौसम गर्मा दस्तक दे रहा है और बरखी के इस्तेमाल में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। हुकूमत पैदावार में कमी और तलब में इजाफा का रोना रोते हुए हमेशा बरखी खिल्लत के नाम पर आवाम को परेशान करती है, लेकिन दूसरी तरफ महकमा बरखी के जिम्मेदारों और स्टाफ पर शिकंजा कस के बरखी की बचत पर तवज्जो देने की कोशिशें ही नहीं की जाती। शहर में आए दिन ऐसे मनाजिर देखने को मिलते ही रहते हैं कि सड़कों पर दिन के औकात में स्ट्रीट लाइट्स खुली रहती हैं और इसका कोई जिम्मेदार नहीं होता। इतवार के दिन नए पुल चौराहे पर हाईमास लाइट्स भी खुली नजर आई, जहां से बरखी सब स्टेशन सिर्फ 10 कदम के फासले पर है। जब इसकी शिकायत वहां की गई तो बताया गया कि जिम्मेदार स्टाफ मौजूद नहीं है और जो मौजूद है वो जिम्मेदार नहीं है। इसको कहते हैं अंधेर नगरी चौपट राज। शहर में कई मुकामात पर ड्रेनेज उबल रहे हैं। बहादुरपुरा मेन रोड पर राहगीरों और मुकामी अफराद को गंदे पानी की वजह से सख्त मुश्किलात पेश आईं। इसके अलावा फीलखाना और दीगर इलाकों में भी सड़कों पर गंदा पानी बहते हुए देखा गया। मजलिसी कायद मुकर्रना अकबरुद्दीन ओवैसी के लिए दुआए खैर का सिलसिला जारी है। पटेल बाजार वाक़े अंबरपेट पुलिस लाइन हुदूद में खत्म आयत करीमा मुनक़िद हुई। इस मौके पर ख़वातीन व हजरात ने मजलिसी कायद के लिए खुसूसी दुआ की और उनकी रिहाई पर खुशी मनाते हुए जबरदस्त आतिशबाजी भी की गई। हसनगर के इलाके NTR नगर में भी आयत करीमा की महफिल मुनक़िद हुई,
जिसमें खवातीन ने आयत करीमा का विर्द करके मजलिसी लीडर की सेहत के लिए दुआ की। रुकन असेंबली चारमीनार सैयद अहमद पाशा खादरी ने देवड़ी खुर्शीद जा के ओवैसी फुटबॉल ग्राउंड में SS मुर्शद गोल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट का इफ्तिताह अंजाम दिया, जो हैदराबाद के मशहूर फुटबॉल क्लब हैदराबाद ग्लोब की जानिब से मुनक़्क़द किया जा रहा है। सैयद सलीमुद्दीन मुर्शद इस क्लब के बानी थे। इस टूर्नामेंट में शहर की मशहूर फुटबॉल टीमें हिस्सा ले रही हैं। इफ्तिताई तकरीब में कई साबिक़ कौमी व बैनुल अक़वामी फुटबॉलर मौजूद थे। असिस्टेंट सेक्रेटरी सैयद अलीउद्दीन सऊदी ने मेहमानों का इस मौके पर इस्तकबाल किया। कौलिन मजलिस तामीर मिल्लत के मरहूम नायब सदर और शोला बयान मुकर्रर मौलाना सुलेमान सिकंदर को हैदराबाद के मशाइख, उलमा और दीनी तंजीमों ने जबरदस्त खराज अकीदत पेश किया और मौलाना की मग़फ़िरत के लिए दुआ की। ताहर फंक्शन हॉल मुगलपुरे में तामीर मिल्लत के ज़ेर एहतमाम मौलाना सुलेमान सिकंदर मरहूम का ताज़ियती इजलास मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें मशाइख उज़्ज़ाम, उलमा इकराम, क़ायदीन, मुफ़क्किरीन और ददमंदान मिल्लत ने शिरकत की और मौलाना के इंतकाल पर गहरे रंज व मलाल का इजहार किया। इजलास में मुफ़क्किर इस्लाम मौलाना मुफ्ती खलील अहमद, मौलाना कबूल बादशाह शतारी, मौलाना जाफ़र पाशा, सैयद अहमद पाशा खादरी, मौलाना तक़ी रज़ा आबिदी, मौलाना सैयद अहमद अल हुसैनी, हामिद खान, रहीम अंसारी, मौलाना नसीरुद्दीन ने शिरकत की। सदर तामीर मिल्लत मौलवी रहीम कुरैशी ने कहा कि पुलिस एक्शन के बाद मुसलमानों की खुद एतमादी को शदीद नुकसान पहुंचा था, जिसे बहाल करने में मौलाना सुलेमान सिकंदर की तकारीर ने अहम किरदार अदा किया था। इस्लाम के सही अकीदा पर होने का मजबूत यकीन, तो इसके पैदा करने में अल्लाह ताला ने जिन शख्सियतों को उठाया उसमें खलील हुसैन साहब और खलील हुसैन साहब के जो साथ थे जनाब गौस खामोशी साहब अल्लाह रहमत, और फिर सुलेमान सिकंदर साहब। सुलेमान सिकंदर साहब ने खलील हुसैन साहब ने जो फिक्र दी थी उसको जो है फैलाने के अंदर अपनी ज़बान से काम लिया। अल्लाह ने उनकी ज़बान में बड़ी ताकत भी दी थी और ज़बान में बड़ी तासीर भी दी थी। उनकी बातें बहुत अपने लोगों के दिलों में उतरती थी, क्योंकि हकीकत ये है तो हो सकता है कि दिमाग तो कबूल कर ले, दिल कबूल नहीं करता जब तक कि ख़ास अंदाज में न कहा जाए। और दिल के कबूल करने के लिए जिस अंदाज में बात करनी चाहिए थी वो अंदाज, वो मलिका जो सुलेमान सिकंदर साहब को था। कमिश्नर साइबराबाद पुलिस त्रुमला राव ने कुशाईगुड़ा पुलिस स्टेशन में लगाए गए CC कैमरों का इफ्तिताह अंजाम दिया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि साइबराबाद पुलिस हुदूद में पाए जाने वाले दूसरे थानों में भी CC कैमरे लगाए जाएंगे, ताकि मुश्तबा अफराद के अलावा पुलिस मुलाजिमीन पर भी नजर रखी जा सके। रुकन बल्दिया मोहम्मद गौस पाशा ने छोटे ताजिरों और घरेलू कामकाज करने वाली खवातीन को बैंक से कर्ज दिलाने के लिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट खुलवाने में ताउन किया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि मजलिस गरीब तबके को रोजगार फराहम करने के लिए मज़कूरा बैंक से कर्ज जारी करवा रही है। इस सिलसिले में उनके दफ्तर वाक़े आगापुरे में बैंक के स्टाफ ने दरख्वास्तों की खानापुरी करके अकाउंट्स खोले। पुरानी हवेली में पेश आए एक अफसोसनाक हादसे में 11 साला कमसिन लड़का बरकी शौक की वजह से दूसरी मंजिल से गिरकर जान बहक हो गया। 6वीं जमात के तालिब इल्म असद अली सूफी दूसरी मंजिल पर अपनी बालकोनी में किसी काम से आए थे कि सामने से गुजरने वाले 3 फेस हाई टेंशन बरकी तार की जद में आकर झुलस गए और दूसरी मंजिल से नीचे गिर पड़े। इन्हें फौरी दवाखाना ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मुर्दा करार दिया। इतला मिलने पर रुकन असेंबली अहमद पाशा खादरी, अरकान बल्दिया मोहसिन बलाला और रियाजुल हसन आफंदी ने दवाखाना पहुंचकर उनके सरपरस्तों से इज़हार ताज़ियत किया। गोलकुंडे में आवारा अफराद के हमले से एक नौजवान शदीद जख्मी हो गया। किले गोलकुंडे के रहने वाले अब्दुल खयूम नामी नौजवान अपने घर वापस हो रहे थे कि छोटा बाजार के करीब 4 था 5 अफराद जो बरसरे आम शराब नौशी कर रहे थे उन्हें रोका और लिफ्ट पूछी। इनकार पर इनमें से एक शख्स ने पीछे से खयूम के सर पर कत्ते से हमला कर दिया, जिसके बाद ये तमाम अफराद वहां से फरार हो गए। गोलकुंडा पुलिस हमलावरों को तलाश कर रही है।
फिल्म एक्टर मनोज तिवारी का मखदूम ब्रदर्स पर इस्तकबाल किया गया। शोरूम के मैनेजिंग डायरेक्टर आबिद मोहिउद्दीन ने मनोज तिवारी को तहनीत पेश की। फिल्म एक्टर ने हैदराबाद के रिवायती लिबास शेरवानी की काफी तारीफ की। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। नामजद ओहदों के लिए मुंतजर कांग्रेस कायदीन की उम्मीदों पर पानी फिर गया। तकर्रुरात से चीफ मिनिस्टर का इनकार। हैदराबाद में अकबरुद्दीन ओवैसी का वालिहाना इस्तकबाल। बंजारा हिल्स में वाक़ई इनकी क़यामगाह पर अवाम का बेपनाह हजूम, आतिशबाजी और रक्स। रियासत में सरकारी कामकाज ठप। इंदिरम्मा बाटा प्रोग्राम 2 माह से बंद। हुक्मरान खुद सिताई में मसरूफ। और पुरानी हवेली में अफसोसनाक हादसा, बरखी शौक लगने से 11 साला तालिब इल्म हलाक। इसी के साथ ही 4 TV खबरनामा यहीं खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज।